कभी भी उधार नहीं लेनी चाहिए। यह 11 वस्तुएं। नंबर 1, खाने का तेल। कभी भी किसी हाल में तेल उधार नहीं लेना चाहिए। फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आपको बर्बाद कर सकता है। तेल के बदले में आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसमें भी मंगल और शनि को तेल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, नमक। जीवन में कितनी भी आवश्यकता आए फिर भी आपको नमक किसी को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो कुछ न कुछ मूल्य अवश्य देना चाहिए, या कोई अगर उधार ले रहा है तो उससे कुछ मूल्य अवश्य ले लेना चाहिए, तभी नमक देना चाहिए। लोहा। नंबर 3, लोहा। लोहा या लोहे से बनी कोई भी वस्तु उधार नहीं लेनी चाहिए, फिर भी वह सुई या आलपिन क्यों ना हो। कुछ घंटों के लिए तो आप मांग सकते हो, लेकिन लंबे समय तक आपको किसी को लोहा उधार नहीं लेना चाहिए। खासकर शनिवार वाले दिन आपको लोहा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ना खरीदना चाहिए, ना किसी को उधार लेकर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन के लिए यह कष्टकारी हो सकता है। नंबर 4, कभी किसी और का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर ना लाएं। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच रिश्ते में खटास आती है। तथा नंबर 5, घड़ी। कभी भी किसी की घड़ी उधार में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी दूसरे की घड़ी उधार लेने से आपका समय भी खराब हो सकता है। ऐसा करना आपके जीवन में दुर्भाग्य आता है तथा किसी दूसरे की घड़ी जो उसने इस्तेमाल करी हो अगर आपको दे रहा है तो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं उसका अगर समय खराब है तो वह आपके जीवन में भी असर जरूर डालता है। नंबर 6, रुमाल। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी का खास मित्र या रिश्तेदार से रुमाल उधार मांगकर नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ लड़ाई का कारण बन सकता है, इसलिए नहीं लेना चाहिए रुमाल। नंबर 7, कपड़े। कभी भी किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से आपको कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा आप मित्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और उनकी ऊर्जा उनके कपड़ों में पहनने से उनके शरीर में भी असर डाल सकते हैं। इसलिए किसी से दूसरे के कपड़े नहीं लेने चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। नंबर 8, सुहाग का सामान। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी किसी से उधार में सुहाग की कोई भी वस्तु बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर सुहाग का सामान किसी से उधार में लेते हो तो यह दुर्भाग्य का कारण बनता है और आपके पति की आयु कम होती है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 9 की तरफ बढ़ते, झाड़ू। शास्त्रों में झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के घर में इस्तेमाल की गई झाड़ू उधार लेते हैं और उससे सफाई करते हो तो यह आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। कभी भी झाड़ू किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए, ना ही किसी को देनी चाहिए। अपने घर की लक्ष्मी घर में ही रखनी चाहिए। नंबर 10, अंगूठी। बात सिर्फ रत्न वाली अंगूठी की ही नहीं है, किसी भी वस्तु की बनी अंगूठी अगर आप दूसरे से बदलते हो या उधार लेते हो तो यह आपके जीवन में मुश्किल खड़ी कर सकता है। उंगलियों के अंगूठे वाले हमारे जीवन के और सेहत से जुड़ा रहता है, इसीलिए सतर्क रहें और ऐसा कभी भी ना करें। नंबर 11, चप्पल। यह खास है, अक्सर किसी की पहनी हुई चप्पल या जूते भी हमें नहीं पहनने चाहिए। यदि आपकी आदत आपको घर में दरिद्रता का शिकार बना सकती है। वास्तव में शनि का स्थान पैरों में होता है। शरीर के संघर्ष पैरों के हिस्से में आते हैं। अगर आप किसी और की चप्पल पहनते हो तो उसके संघर्ष आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और शनि का भी प्रकोप होता है तथा शनि के साढ़े साथी का भी प्रभाव होता है। इसलिए किसी की चप्पल ना तो पहनना और ना ही उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर, लाइक तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और मिलते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी जानकारी है, झाड़ू से जुड़ा हमने वीडियो भी डाला है, आप सभी जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।